मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एमपी इंदौर में भी अब करियरविल ऑफलाइन शुरू हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, अब इंदौर में भी करियरविल ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है। अब आपका सिलेक्शन कराएगा आपके आमने सामने पढ़ाकर। करियरविल के धुरंधर टीचर्स आ रहे हैं आपके शहर इंदौर में। जी हाँ, हम आपसे मिलने आ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर अपना हम इंदौर में लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इंदौर वाले बच्चों के लिए, और हम भी उन बच्चों से बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। पहला बैच 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, आपने देखा कि लाखों बच्चे करियरविल ऐप पर पढ़ रहे हैं और अनेक बच्चों ने करियरविल ऐप से पढ़कर सिलेक्शन लिया। मेरे दोस्तों, अब हम इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके सामने ये एड्रेस है और फोन नंबर आ रहा है, इस फोन नंबर पर आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं और मेरे बच्चे इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। सारी की सारी फैकल्टी वही करियरविल की फैकल्टी है और मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं इंदौर आपसे मिलने। नमस्कार। Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, महेश, सुरेश, मीना, जसोदा, पृथ्वी, गोलू, नीतू, अनिकेत। अभी हमारे चैनल पर राकेश यादव सर लाइव हैं, रीजनिंग बाई पीयूष वाटसन जो यूट्यूब चैनल है, और उस चैनल पर मैं भी अभी लाइव आने वाला हूं और बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है आप लोगों के लिए। तो आप लोग सारे के सारे बच्चे है ना, सारे के सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव आ सकते हैं। रीजनिंग बाई पीयूष वाटसन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और अभी इस चैनल पे राकेश सर लाइव हैं और मैं भी इस चैनल पे लाइव आने वाला हूं बस थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ जी, हम भी इस चैनल पे लाइव आने वाले हैं। रीजनिंग बाई पीयूष वाटसन जो हमारा यूट्यूब चैनल है भाई। हाँ जी, ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा, कहाँ गया? हाँ जी, ये हमारा चैनल है और इस चैनल पे राकेश यादव सर अभी लाइव हैं, है ना, और अभी मैं भी लाइव आने वाला हूं इस चैनल पर। और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये आप लोगों के लिए। हाँ जी, इंदौर में आप खुद पढ़ाएंगे? नहीं, इंदौर में हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो सारे के सारे बच्चे हमारे इस चैनल पे पहुंचे हैं, रीजनिंग बाई पीयूष वाटसन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो राकेश सर कर रहे हैं। सारे बच्चे, है ना, सारे के सारे बच्चे, मैं भी इस राकेश सर के साथ ज्वाइन करूंगा अभी, लेकिन 4 बजे से आप लोगों की क्लास भी लाइव थी, इसलिए पहले मैं आप लोगों की क्लास में लाइव आया हूं। थोड़ा सा ब्रेक देके मैं इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने जाऊंगा। ठीक है, हाँ जी जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे जयपुर में ब्रांच ओपन कीजिए। देखो, जयपुर का वर्किंग चल रही है, हो सकता है जयपुर में हम बहुत जल्दी ओपन भी कर लें। जयपुर की वर्किंग चल रही है और जयपुर में एक दिन गया भी था वहां का माहौल चेक करने। अभी लास्ट सैटरडे गया था जयपुर में, है ना। तो फिलहाल जयपुर की वर्किंग ऑन है, तो हो सकता है कि जयपुर करियरविल ऑफलाइन खुल जाए। हाँ जी, क्लास का टाइटल चेंज कर दीजिए। क्लास का टाइटल बेटा चेंज हो जाएगा, क्लास का टाइटल चेंज हो जाएगा, परेशान ना हो। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था?
मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग में इमेज वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत शानदार तरीके से, है ना। हमसे मिरर इमेज पूछ लो, हमसे वाटर इमेज पूछ लो, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, है ना। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। आप लोगों को पता है पास वाली पिक्चर पास रहेगी, दूर वाली पिक्चर दूर रहेगी। ये बात बहुत अच्छे से जानते हो ना, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं क्वेश्चन बेटा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। और ये जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर है ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो वाटर इमेज और मिरर इमेज आपने सीखा है ना, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बस वाटर एंड मिरर इमेज का ही कंटिन्यू पार्ट है। ये जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है ना, ये वाटर एंड मिरर इमेज का ही कंटिन्यू पार्ट है, बस ये समझ लो, ठीक है। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में एक पेपर होता है आपके पास, है ना, ये एक पेपर होता है, हाँ सर एक पेपर होता है। इस पेपर को पहले फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद इस पेपर में ना पंचेस करते हैं। जैसे कि ये पेपर मैंने फोल्ड कर दिया आप लोगों के लिए जैसे कि ये जो पेपर है, ये पेपर मैंने देखो फोल्ड किया आप लोगों के लिए। ये पेपर आप रेक्टेंगल पेपर देख पा रहे हो, इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया लाइक दैट। ये पेपर मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया जी, कर दिया मैंने ऐसे पेपर फोल्ड, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, ये रेक्टेंगल शीट है मेरे पास, ये एक रेक्टेंगल पेपर है और लगभग मैं उसी साइज का पेपर ले लेता हूँ। हाँ जी, ये एक रेक्टेंगल पेपर है, ये एक रेक्टेंगल पेपर है मेरे पास, हाँ सर रेक्टेंगल पेपर है। इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, देखो इस पेपर को मैंने वर्टिकली ऐसे फोल्ड कर दिया लाइक दैट। इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, इस एक्सिस के प्रति ऐसे फोल्ड कर दिया। तो जब मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया लाइक दैट, तो ये जो पेपर है, ये पेपर सिर्फ मुझे इतना दिखाई देगा, ये पेपर सिर्फ मुझे इतना दिखाई देगा। देखो जब मैं इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दूंगा तो ये पेपर मुझे सिर्फ इतना दिखाई देगा। अब फाइनली इस पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड किया, फाइनली इस पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड किया लाइक दैट। तो अब जो पेपर मुझे दिखाई देगा वो पेपर मुझे सिर्फ ये दिखाई देगा, ये है ना। पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया। अब जो इस पेपर पे मैं कट लगाने जा रहा हूं बेटा, अब जो इस पेपर पे मैं कट लगाने जा रहा हूं, वो मैं कट लगाने जा रहा हूं बेटा, वो मैं कट लगाने जा रहा हूं यहाँ पर मैंने ये कट लगा दिया, यहाँ पर मैंने ये कट लगा दिया, यहाँ पर एक कट तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, समझ रहे हो, एक कट तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा जो कट मैंने लगाया वो लगाया मैंने यहाँ पर, दूसरा कट मैंने यहाँ पे लगा दिया, तीसरा जो मैंने कट लगाया वो लगाया यहाँ पर। अब जब इस पेपर को खोलूंगा मैं, तो ये पेपर खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा ये बताओ। तो देखो करना क्या होता है, जैसे जैसे हम पेपर खोलते हैं ना, वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले जाते हैं। देखो मैं दोबारा से आपको समझा दूं, पहले पेपर मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, फिर मैंने वर्टिकल फोल्ड कर दिया, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर दिया। ये पेपर मुझे इतना दिखाई दे रहा है, ये पेपर मुझे इतना दिखाई दे रहा है। तो पहले पेपर को मैंने ऊपर से कट किया, देखो यहां से कट किया लाइक दैट, यहां से कट किया मैंने इस तरीके से, मैंने इस तरीके से कट कर दिया जी, बहुत बढ़िया। फिर मैंने पेपर को राइट हैंड साइड से कट कर दिया, फिर मैंने पेपर को राइट हैंड साइड से कट कर दिया, बहुत बढ़िया। मैंने राइट हैंड साइड से कट कर दिया, फिर मैंने पेपर को नीचे से भी कट कर दिया, देखो नीचे से भी कट कर दिया, मैंने पेपर को नीचे से भी कट कर दिया। अब पता है होगा क्या, अब मैंने नीचे से भी कट कर दिया, मैंने पेपर को 3 जगह से कट कर दिया, ऊपर से, राइट हैंड साइड, नीचे से। अब पता है क्या होगा, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, मेरे YouTube चैनल पे राकेश सर लाइव में, अभी मैं खुद भी लाइव आने वाला हूँ उसी चैनल पर। अब जैसे जैसे आप पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ। देखो सबसे पहले पेपर जो खोलेंगे हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, सबसे पहले पेपर हमने ऊपर की तरफ खोला, और जैसे ही हमने ऊपर की तरफ खोला
सबसे पहले पेपर हमने कहाँ खोला? सबसे पहले पेपर हमने ऊपर की तरफ खोला। जैसे ही ऊपर की तरफ खोला, जैसे ही ऊपर की तरफ खोला, ये पूरा सर्कल बन गया। देखो ये जो हाफ कट था ये पूरा सर्कल बन गया। और जो इसकी इमेज है बेटा कहाँ दिखेगी? इसकी इमेज यहाँ दिखेगी और इसकी इमेज कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी। तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाएंगे। देखो जैसे ही मैंने पेपर को खोला, जैसे ही मैंने पेपर को खोला तो ये वाला सर्कल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये जो कट है, ये जो कट है, ये दो कट दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर भी दिखाई दे रहा है और एक नीचे भी दिखाई दे रहा है। फिर फाइनली पेपर को मैं कैसे खोलूंगा? फिर फाइनली पेपर को मैं ऐसे खोलूंगा। तो यहाँ जितने भी राइट हैंड साइड वाले कट हैं वो सब लेफ्ट पे दिखाई देंगे। सर ये वाला कट मुझे यहाँ दिखाई देगा, ये वाला कट मुझे यहाँ दिखाई देगा, ये वाला गोला मुझे बीच में दिखेगा, ये वाला कट मुझे यहाँ दिखेगा, ये वाला कट मुझे यहाँ दिखेगा। तो फाइनली देखो ये पेपर आपको बंद दिखाई दे रहा होगा। ये पेपर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, अब देख सकते हो इस पेपर को, देख रहे हो? तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर में क्या करना है? जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे हम वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाएंगे। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ आप वैसे वैसे उसकी क्या बनाते जाओ? वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, इमेज। तो जैसे जैसे हम पेपर को खोलते जाएंगे, तो ये जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर है ये बेसिकली वही चैप्टर है जो वाटर एंड मिरर इमेज हमने पढ़ा था। वाटर एंड मिरर इमेज का ही नेक्स्ट पार्ट है ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। जैसे ये एक स्क्वायर शीट का पेपर है मेरे पास, ये एक स्क्वायर शीट का पेपर है मेरे पास, समझ रहे हो? एक स्क्वायर शीट का पेपर है, ये एक पेपर है मेरे पास स्क्वायर शीट का, ठीक है। इस पेपर को मैंने पहले यहां से फोल्ड किया, फिर पेपर को मैंने यहां से फोल्ड कर दिया, फिर पेपर को मैंने, है ना, पहले मैंने यहां से फोल्ड किया, फिर पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड किया और फाइनली इसमें 3 पंच लगा दिए। अब बताओ जैसे ये पेपर खुलेगा तो पेपर खुलने के बाद कैसे दिखाई देगा? जल्दी से बताओ बेटा, जैसे ही पेपर खुलेगा ये पेपर खुलने के बाद मुझे कैसे दिखाई देगा? ये पेपर खुलने के बाद मुझे कैसे दिखाई देगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, ये पेपर खुलने के बाद मुझे कैसे दिखाई देगा? हम्म, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। तो जैसे जैसे हम पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे, समझ रहे हो? तो सबसे पहले जो पेपर खुलेगा, सबसे पहले पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा, सबसे पहले पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा। तो ये जो 3 सर्कल हैं वो 3 सर्कल यहाँ पर दिखाई देंगे, ये जो 3 सर्कल हैं वो 3 सर्कल यहाँ दिखाई देंगे। सबसे पहले पेपर हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, बहुत बढ़िया। फिर हम पेपर खोलेंगे राइट हैंड साइड में। सबसे पहले पेपर जो खुलेगा वो ऊपर की तरफ खुल गया, फिर हम खोलेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये वाला मिरर काम करेगा। तो ये जो 6 सर्कल यहाँ पर है, ये 6 सर्कल हमें, ये 3 सर्कल, ये 3 और ये जो 3 है वो ये 3 दिखाई देंगे, लाइक दैट। तो जैसे जैसे पेपर खुलता जाता है वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो चैप्टर है बेसिकली वो जो चैप्टर है वो इमेज का ही नेक्स्ट पार्ट है। जो हमने वाटर एंड इमेज चैप्टर पढ़ा है ना, उसी का नेक्स्ट पार्ट है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, उसी का नेक्स्ट पार्ट है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। अब कुछ पिक्चर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। नंबर 1, आप लोग उन फिगर्स को बनाओ और बताओ ये पेपर है, इस तरीके से फोल्ड है। समझ गए ना पेपर कैसे फोल्ड हुआ होगा?
नंबर, पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर शीट का ही पेपर हो, इस पेपर को 3 जगह से फोल्ड किया गया है ना। ये पेपर 3 जगह से फोल्ड है। पेपर जरूरी नहीं है स्क्वायर शेप ही हो, पेपर हमारा सर्कुलर भी हो सकता है। पेपर हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, समझ रहे हो। पेपर हमारा ट्रायंगुलर शेप में भी जा सकता है। पेपर हमारा चलो साहब, फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो जल्दी से। हम्म जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से।
हाँ जी, बनाओ बेटा, फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करो जल्दी से। बन गए यार, तुमने बड़ी जल्दी बना दिया यार, तुम बहुत तेज बालक हो, इतनी जल्दी तुमने बना भी दिए। गजब, गजब के बच्चे हो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे, जैसे जैसे हम पेपर को खोलते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर खोलते जाएंगे, पटना ब्रांच, पटना में सरजी ब्रांच। हाँ, देखो, सबसे पहले पेपर को हम ऊपर खोलेंगे। जब पेपर को हम ऊपर खोलेंगे तो ये जो सीधा त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमें उल्टा दिखाई देगा, और ये जो उल्टा त्रिभुज है ये हो जाएगा सीधा। भाई, सबसे पहले पेपर को खोला हमने ऊपर की तरफ, सबसे पहले पेपर को हमने ऊपर की तरफ खोला, तो जब पेपर को मैं ऊपर की तरफ खोलूंगा तो सीधा त्रिभुज उल्टा हो जाएगा, उल्टा त्रिभुज सीधा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मैं खोलूंगा पेपर को, फिर मैं खोलूंगा पेपर को लेफ्ट हैंड साइड में, और जब पेपर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में खोलूंगा तो बेटा पास वाला ट्राइंगल पास दिखेगा, उल्टा का उल्टा, सीधा का सीधा, और दूर वाला ट्राइंगल दूर दिखेगा, दूर वाला ट्राइंगल दूर दिखेगा। पास वाला त्रिभुज पास दिखेगा, दूर वाला त्रिभुज, पास वाला त्रिभुज पास दिखेगा, दूर वाला त्रिभुज दूर दिखेगा। पास वाला त्रिभुज पास दिखेगा, दूर वाला त्रिभुज दूर दिखाई देगा। हाँ जी, तो भाइयों, मैं अपने YouTube चैनल पे लाइव होने जा रहा हूं, है ना। आप लोग 5 to 10 मिनट्स का वेट करो, ठीक है। मैं अपने चैनल पे लाइव होने जा रहा हूं, और फटाफट से बेटा लाइव जुड़ो, और सारे बच्चे लाइव जुड़ो। और राकेश सर मेरे YouTube चैनल पे पहली बार लाइव आए, तो सारे बच्चे पहले तो उनको भरपूर सारा प्यार दे दो। सारे बच्चे राकेश सर को प्यार देंगे, और सारे बच्चे लाइव पहुंचो। मैं भी लाइव होने जा रहा हूं, तो मुझे 5 to 10 मिनट्स का वेट करना। मैं अपने चैनल पे लाइव होने जा रहा हूँ राकेश सर के साथ, ठीक है। सारे लाइव दोबारा वापस आ जाओ यही। अभी राकेश सर ही लाइव है हमारे चैनल पर, ठीक है। हाँ जी, क्लास में वापस आ जाओ, क्लास में सारे बच्चे वापस आ जाओ वापस। हाँ जी, क्लास में वापस आ जाओ सारे बच्चे। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, है ना। तो सबसे पहले पेपर को हमने डायगनली खोला। अच्छा, जब मैं डायगनली खोलूंगा तो ये सर्कल यहां दिखेगा, ये सर्कल यहां दिखेगा,
और ये वाला सर्कल मेरे को यहाँ दिखाई देगा, है ना। तो डायगनली खुल गया। फिर पेपर को मैं ऊपर की तरफ खोलूंगा तो ये जो दो सर्कल है वो यहाँ दिखाई देंगे, ये वाला सर्कल यहाँ, ये वाला सर्कल यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। और फाइनली पेपर को पूरा खोल दो, फाइनली पेपर को पूरा खोल दो तो ये दो सर्कल ये हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये दो यहाँ हो गए, ये यहाँ हो गए, है ना, ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। समझ रहे हो? तो ये बनेगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, ये बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए साहब, अब जब मैं इस पेपर को खोलूंगा ऊपर की तरफ तो ये जो लाइन है ये ऊपर दिखाई देगी, ये जो लाइन नीचे है ये लाइन मुझे ऊपर दिखाई देगी। फिर ये पेपर पूरा खोल दूंगा तो कंप्लीट डायमंड बन जाएगा, कंप्लीट डायमंड। देखो जब ये पेपर फोल्ड हुआ होगा ना ऊपर से तो ये वाला त्रिभुज का पोर्शन फोल्ड होके यहाँ पे रखा जाएगा, ये वाला जो त्रिभुज का फोल्डर पोर्शन है ना ये फोल्ड होकर यहाँ आएगा। तो जब मैं पेपर को ऊपर उठाऊंगा, जब मैं पेपर को ऊपर उठाऊंगा तो इस वाले पोर्शन में ये जो कट है ना सिर्फ यही कट मेरा ऊपर जाएगा, ये वाला सर्कल मेरा ऊपर नहीं जा सकता, ये वाला सर्कल मेरा ऊपर नहीं जा सकता। जब फोल्ड होकर आएगा ना तो सिर्फ ये वाला पोर्शन फोल्ड होकर इसके ऊपर रखा जाएगा, बस इसको ऊपर उठाने पे ये ऊपर पहुंचेगा कट। अब फाइनली पेपर को ऐसे खोल देंगे हम तो ये जो दो त्रिभुज है ये दिखाई देंगे यहाँ और ये वाला त्रिभुज दिखाई देगा यहाँ, है ना। चलिए सर नेक्स्ट। सर सबसे पहले पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोला जाएगा, सबसे पहले पेपर इस एक्सिस के अराउंड खोला जाएगा तो जो राइट हैंड साइड वाला कट है वो लेफ्ट पे दिखाई देगा लाइक दैट, है ना। फिर पेपर को मैं पूरा खोल दूंगा, फिर पेपर को मैं जब पूरा खोलूंगा, फिर जब मैं पेपर को पूरा खोलूंगा तो ये जो कट यहाँ लगा हुआ है ये ऊपर दिखाई देगा और ये कट बेटा पूरा खुल जाएगा, ये कट पूरा खुल जाएगा, है ना। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सर सबसे पहले जो पेपर है वो इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा, ये पोर्शन फोल्ड होकर इसके ऊपर आया इस एक्सिस के अराउंड, तो ये जो त्रिभुज है सिर्फ ये त्रिभुज मेरे को यहां दिखाई देगा, ये फोल्ड होके यहाँ आएगा तो ये वाला त्रिभुज, यही त्रिभुज ऊपर दिखेगा बस, और कुछ नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम पेपर को इस एक्सिस के अराउंड ओपन करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड। फिर मैं पेपर को ना इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा तो लेफ्ट वाले जो दो कट है वो मेरे यहाँ दिखाई देंगे और ये वाला कट मेरा यहाँ दिखाई देगा, समझ रहे हो। ये वाला जो कट है मेरा यहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट वाले यहाँ दिखाई देंगे, ये वाला यहाँ दिखाई देगा। हाँ जी, अब आप देख लो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए कितने गलत हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने क्वेश्चन ठीक हुए, जल्दी से देखो कितने क्वेश्चंस ठीक हुए कितने गलत हुए। लास्ट वाले दो गलत हो गए, चलो कोई बात नहीं, बाकी तो ठीक हो गए, बढ़िया। अच्छा अब कुछ हम एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, चलिए साहब फटाफट फटाफट बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस ठीक होंगे। एक एक चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि एफर्ट। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्यों नहीं आते बेटा।
अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे जो लास्ट में कराया है, ये वाला कट हमें यहाँ क्यों दिखाई दे रहा है? देखो, ये वाला कट यहाँ इसलिए दिखाई दे रहा है, मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो वर्टिकल मिरर है तो ये वाला कट सामने दिखेगा, लेकिन अगर मिरर मिरर डायगोनल है तब कट परपेंडिकुलर दिखेगा। जैसे कि ये है जैसे कि लाइक दैट। अगर आप ये लेफ्ट वाला कट देख रहे हो ना, तो लेफ्ट वाला कट तुम्हें राइट हैंड पे दिखाई देगा लाइक दैट। यहां पर जो देख रहे हो ना, ये तुम्हें दिखाई देगा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर। जैसे ये कट तो सामने दिखाई देगा, लेकिन ये कट दिखाई देगा परपेंडिकुलर। जो वर्टिकल मिरर होते हैं ना, वर्टिकल मिरर, वो जो इमेजेस है वो परपेंडिकुलर मारते हैं। वर्टिकल मिरर जो इमेजेस मारते हैं वो परपेंडिकुलर मारते हैं, परपेंडिकुलर इमेज आती है, परपेंडिकुलर। यहाँ इमेज बनती है सामने, इसीलिए ये वाली इमेज यहाँ पे बनेगी परपेंडिकुलर, है ना, इसीलिए परपेंडिकुलर इमेज बनेगी, है ना। बनाओ फटाफट से जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी सर, जब ये खुलेगा तो ये खुल के ना पूरा का पूरा एक सर्कल बना लेगा, पूरा का पूरा एक सर्कल। ये खुलकर पूरा का पूरा एक सर्कल बना लेगा। अच्छा, इसको खोलो सर। सबसे पहले मैं इसको ऐसे खोलूंगा तो ये पूरा एक सर्कल बना लेगा, फिर इसको इस एक्सिस के प्रति खोलूंगा तो ये दो, यानी कि कंप्लीटली दो सर्कल मेरे को दिखाई देंगे। कहने का मतलब है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में क्या करना है, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे, जैसे जैसे हम पेपर को खोलते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। जैसे जैसे पेपर को अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पेपर खोलना पड़ेगा, हम आधा पेपर खोल के भी काम चला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें पूरा पेपर खोलना पड़ेगा, हम पेपर को आधा आधा खोल के भी काम चला सकते हैं। पूरा पेपर खोलने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा पेपर खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम खोलेंगे तो हमें ये 4 सर्किल दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे ये जो 4 सर्किल की इमेज है गलत है, यहाँ पे 4 है लेकिन 4 8, बस ये भी गलत है, क्योंकि 4 के बनेंगे 8, 8 के बनेंगे 16, है ना। 4 के बनेंगे 8, 8 के बनेंगे 16। देखो यहाँ पर ये वाली इमेज ही गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जरूरी नहीं होता कि हमें कंप्लीट फिगर को ओपन करना है। हम अगर पेपर को एक बार भी ओपन कर रहे हैं अगर हम फिगर को एक बार भी ओपन कर रहे हैं तो भी हम 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक बार ओपन कर रहा हूं ना, सिर्फ ओनली 1 टाइम, तो भी मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहा हूं। एक बार ओपन करने पे भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, सिर्फ एक बार ओपन करने पर भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से।
उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई वीडियो को दबा के अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो मेरे दोस्तों बात करते हैं 150 प्लस हाँ जी, जो हमने 120 प्लस वाली सीरीज के लिए काम किया है वो काम ठीक है, क्योंकि जो काम मैंने वहां बताया वो काम के थोड़ा नहीं कर सकते कि 160 की चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले पेपर को मैं एक बार खोलूंगा। अच्छा, पेपर को एक बार खोलूंगा तो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट तो नहीं हो सकती, गलत जवाब। ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकती, गलत जवाब। अच्छा, यहां पर ये जो कट है ये कट सीधा हो जाएगा, सीधा कट हो जाएगा लाइक दैट, ऑप्शन सी की तरह सीधा कट हो जाएगा, ऑप्शन सी की तरह। ऑप्शन ए की तरह नहीं बेटा, ऑप्शन ए की तरह नहीं। जब एक बार पेपर खुलेगा तो ये जो हाफ लाइन है ये फुल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, फुल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, फुल लाइन में, हाफ लाइन फुल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑप्शन सी की तरह। समझ रहे हो? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो जब मैं पहली बार पेपर को खोलूंगा तो ये वाला कट मुझे ऐसे दिखाई देगा, फिर मैं पेपर को पूरा खोलूंगा तो एक कंप्लीट सिंगल डायमंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट सिंगल डायमंड बन जाएगा, एक कंप्लीट सिंगल डायमंड। चलो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओगे, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओगे। खोलो जल्दी से। सर, सबसे पहले जो पेपर खोला मैंने, लेफ्ट हैंड साइड पे खोला तो ये जो शेप बनी हुई है, ये जो शेप बनी हुई है, पहली बात तो ये स्क्वायर नहीं है और ये डायमंड है, डायमंड है, डायमंड शेप है। अच्छा, बीच में डायमंड नहीं है, स्क्वायर नहीं है, दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। अच्छा, ये जो नीचे कट है ये कट मेरा लेफ्ट पे भी दिखाई देगा, मेरे को लेफ्ट पे भी दिखाई देगा, ये सिंगल लाइन नहीं आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो पहले ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं है गलत, यहाँ पे नहीं है गलत, यहाँ पे नहीं है गलत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ। हम्म, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। सबसे पहले पेपर को तुम एक बार खोलोगे तो ये नीचे तो दिखेगा, तो मैं नीचे दो त्रिभुज दिखाई देंगे, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज, बहुत बढ़िया। अच्छा, दो के चार होंगे, चार के आठ, कुल मिला के आठ होंगे, दो चार छह, गलत जवाब। दो के बनेंगे चार, चार के बनेंगे आठ, दो, दो चार छः आठ, दो चार छः, गलत, दो चार छः, गलत। नंबर ऑफ सर्कल कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ सर्कल होंगे आठ।
अगर तुम नंबर ऑफ सर्कल देखो, 2 यहां पर है, 2 यहां आएंगे और 2 आएंगे ऊपर, तो कितने आ जाएंगे? 2 4 6 8। 2 के होंगे 4, 4 के होंगे 8, 2 के होंगे 4, 4 के होंगे 8। नंबर ऑफ सर्कल से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, नंबर ऑफ सर्कल से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर सबसे पहले पेपर खोलोगे तो बीच में डायमंड कंप्लीट हो जाएगा, डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद 2 कट तुम्हें ऊपर भी दिखाई देंगे लाइक दैट, है ना? हाँ, पेपर जब खोलोगे तो, और इस तरीके से ऊपर से पेपर फोल्ड नहीं है, ऊपर कोई भी कट नहीं आएगा, ऊपर कोई भी कट नहीं आएगा। ये ऊपर जो कट है ये नहीं दिखेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां से जो पेपर फोल्ड हुआ, जब ये पेपर खुलेगा ना पूरा, तो ये भी कट आ जाएगा, तो यहां पर कट आ जाएगा लेफ्ट राइट में, लेकिन ऊपर कट नहीं पहुंचेगा। लेफ्ट राइट में आ जाएगा लेकिन ऊपर कट नहीं पहुंचेगा। चलिए साहब, नेक्स्ट। सर पहले पेपर यहां खोल दो, यहां खोल दो, ऊपर खोल दो, तो ये जो सर्कल है ये हर जगह बढ़ जाएगा, हर जगह बढ़ जाएगा। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? हर जगह बढ़ जाएगा सर्कल, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रास्ता ठीक पकड़ लो, जाना है पटना तुम पहुंच जाओ पटना, फिर कौन है पाकिस्तान से बैठ हाँ जी, जैसे जैसे पेपर खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। सर 2 के बनेंगे, 2 के बनेंगे 4, 4 के बनेंगे 8, 3 और 2 5, 2 और 2 4, और 4 और 3 7। नंबर ऑफ सर्कल से ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सर्कल से ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 के 4, 4 के 8, नंबर ऑफ सर्कल से ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सर्कल से, है ना? हाँ जी, नंबर ऑफ सर्कल के लिए हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 3 महीने प्रीलिम्स के हैं, एक एग्जाम चल रहा है, तो अपनी रणनीति देखो। एक बात, जिस भी जगह आप कोचिंग देते हो ना, एसएससी का जो पेपर इस समय आ रहा है कर लेगा। हाँ जी, चलिए साहब, नंबर ऑफ, जैसे जैसे पहले पेपर को एक बार खोला, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 4 8। बहुत बढ़िया। सर यहां पर जो है, यहां पर पेपर यूपर से भी फोल्ड होगा, ऊपर से भी फोल्ड होगा, तो ऊपर भी दिखाई देगा, बाकी किसी ऑप्शन में ऊपर नहीं है, बाकी किसी ऑप्शन में ऊपर नहीं है। यूट्यूब पर मैं पहुंचा नहीं बेटा, यूट्यूब पर मैं पहुंचा नहीं, धोखा दे दिया, यूट्यूब पर जाने को बोला, आप खुद नहीं गए। तुम यार तब से मेरे को यूट्यूब पे ही देख रहे थे, मैं तो तब से लगातार पढ़ा रहा हूं तुम्हें। एक्चुअली फिर वो राकेश सर ही लाइव हैं, तो कहा कि चलो राकेश सर को ही लाइव आने दो, तो अभी जरूरत पड़ी नहीं मेरी, तो इस चक्कर में नहीं पहुंचा मैं, है? हाँ जी बेटा, कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत पड़ेगी आपको, ना पेपर की जरूरत पड़ेगी। विदाउट पेन एंड पेपर आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ना पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना पेन की ना पेपर की। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। सर सेंटर में कुछ बनेगा? सर सेंटर में तो कुछ नहीं बनेगा, सेंटर में तो कुछ नहीं बनेगा। और यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मामला गंभीर है
है ना। ये एक साइड में नीचे भी नहीं आएगा, बिल्कुल साइड में भी नहीं है, साइड में होगा लेकिन परफेक्शन शायद नहीं है इसमें। अच्छा, इस पार्ट को यहाँ खोलोगे, यहाँ खोलोगे, ऊपर खोलोगे यहाँ, तो ये जो सेंटर वाला सर्कल है ये चारों तरफ फैल जाएगा। सेंटर वाला जो सर्कल है वो चारों तरफ फैल जाएगा, सेंटर वाला सर्कल चारों तरफ फैल जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेंटर वाला सर्कल चारों तरफ फैल जाएगा। हाँ जी, चलिए साहब। इंग्लिश में हमारे प्यारे प्यारे गोपाल वर्मा और जीएस में मेरे टीम है और मैथ में क्लास लेके काम मैंने कर चलेगा उसी टॉपिक। हाँ जी बेटा, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ ना वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। देखो, पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर मैंने पेपर को ऊपर से फोल्ड किया, फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया। तो पहले पेपर को मैं एक बार खोलूंगा, तो जब एक बार खोलूंगा तो ये जो राइट हैंड साइड वाला कट है ये मुझे लेफ्ट पे दिखाई देगा, और ये कट बेटा सीधा है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये डायगोनल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये कट मेरा सीधा है, सीधा लाइक दैट। ये कट मेरा सीधा है इसकी तरह। अच्छा, जैसे पेपर को हम एक बार खोलेंगे इस एक्सिस के प्रति, तो ये जो लेफ्ट वाला कट है ये मुझे राइट पे दिखाई देगा, और ये वाला सर्कल यहाँ। तो देखो, एक बार पेपर को खोल दो, जैसे ही पेपर को एक बार खोल दोगे तो पेपर को एक बार खोलते ही ये वाली इमेज बनेगी। यहाँ पे दो सर्कल, ये डायमंड, डायमंड बिल्कुल सही। ये जो है ना, ये स्क्वायर बॉक्स नहीं बनेगा, डायमंड बनेगा। नीचे डायमंड नहीं आएगा, है ना। बीच में एक डायमंड नहीं है, दो डायमंड आएंगे, दो, क्योंकि जब पेपर ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये जो डायमंड है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये डायमंड कंप्लीट, और नीचे के दो, लाइक दैट। समझ रहे हो, इस तरीके से बनेगी इमेज। तो जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। जैसे जैसे हम पेपर को खोलते जाएंगे हम उसकी इमेज बनाते चले जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, ये फिगर किस पेपर को खोलने से बनी होगी? ये पेपर है ना, ये जो पेपर है किस पेपर को खोलने से बना होगा? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। किसको खोलने से बना होगा? ये पेपर किसको खोलने से बना होगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। ये किसको खोलने से बना होगा? हाँ जी सर, ये किसको खोलने से बना होगा? इसको। एक के बनेंगे, एक के बनेंगे दो, दो के बनेंगे चार, एक के बनेंगे दो, दो के बनेंगे चार, एक के बनेंगे दो, दो के बनेंगे चार। समझ रहे हो, एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, है ना। एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे। हाँ जी, कर देंगे बेटा अनाया पाठक, कुछ दिन में कर देंगे। चिंता मत करो, परेशान ना करो, परेशान ना हो, कुछ दिन में कर देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ दिन में कर देंगे। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इमेज बनाएंगे। सर, सबसे पहले एक बार पेपर को जब मैं ऐसे खोलूंगा तो ये जो शेप है, जब पेपर को इस एक्सिस के प्रति खोलूंगा तो ये लाइन यहाँ ऐसे दिखेगी। ये इमेज गलत है, ये परफेक्ट है, ये इमेज गलत है, ये परफेक्ट है। तो एक बॉक्स बनेगा, एक बार खुलने पर एक बनेगा कंप्लीट, और फिर जब दूसरी बार खोलेंगे तो इसकी प्रतिरूप यहां बनेगा। ये गलत है, चार नहीं बन पाएंगे, है ना, चार नहीं बन पाएंगे। सर, सबसे पहले जब मैं एक खोलूंगा तो ये कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा, और फिर इस एक्सिस के प्रति खोलूंगा तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी, इसकी इमेज यहां बन जाएगी। अब सोचो, ये वाला फिगर किससे मिलकर बना होगा? ये वाला फिगर किससे बना होगा? ये वाला फिगर किससे बना होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, ये वाला फिगर किससे बना होगा? ये वाला फिगर किससे बना होगा? सर, एक से बनेंगे दो, दो से बनेंगे चार, गलत जवाब। यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ है, दो के चार बनेंगे, गलत जवाब।
ये खुलेगा नहीं, गलत। ये बनेगा एकदम परफेक्टली, ये बनेगा एकदम परफेक्टली। 1 से 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, कुछ गड़बड़ है। 1 सेकंड में बताता हूँ क्या गड़बड़ है। ये पेपर कैसे फोल्ड हुआ है। 1 के बनेंगे 2, 2 से तो 4, 1 से बनेगा 2, 2 के बनेंगे 4, ये तो बिल्कुल गलत। 2 के 4 बिल्कुल ही गलत। ये खुलेगा नहीं, बिल्कुल ही गलत। ये 8 में कन्वर्ट होगा, 8 हिस्सों में, ये 8 हिस्सों में कन्वर्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में बेटा कुछ नहीं करना होता है। जैसे जैसे पेपर खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। नॉन वर्बल रीजनिंग के ये 2 चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और इन दोनों चैप्टर से हर बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इमेज और पेपर फोल्डिंग, और एक एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है। और ये समझ लो, इमेज वाला क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड का है, इमेज वाला क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड का है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला क्वेश्चन भी मुश्किल से 10 सेकंड का है। ये 10-10 सेकंड के दोनों क्वेश्चन है, और ये इमेज का ही नेक्स्ट लेवल है। वाटर एंड मिरर इमेज का ही नेक्स्ट लेवल है ना। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे उसकी हम इमेज बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। बाकी कल हम मुलाकात करेंगे। कल नॉन वर्बल रीजनिंग के हम, है ना, कोशिश करेंगे 2 टॉपिक करने की, और कल थोड़ा लंबा पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कल पढ़ाया था हमने 1.25 घंटे 1.5 घंटे, तो कल भी हम ऐसे ही करेंगे। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।